राधे राधे एवरीवन। आई एम द कॉस्मिक सेयर नीरज गर्ग। दिवाली आ रही है। दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। अब नाम में ही धन है और दिवाली भी तो माँ लक्ष्मी का फेस्टिवल है। माँ लक्ष्मी जो हमें धन देते हैं, वैभव देते हैं। दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस और 2 दिन बाद जो भाई दूज आता है। ये 4 से 5 दिनों में हर घर में कोई ना कोई रिचुअल किया जाता है और करना भी चाहिए। हमें अपने रिचुअल्स को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। बट उसके अलावा भी बहुत से लोगों को ऐसे होता है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ों का भी पता चले जिससे हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, वेल्थ आए। तो दिवाली के वो दिन है जब एनर्जीज़ बहुत अच्छी होती है। हमारी यूनिवर्स में एनर्जीज़ बहुत हाई लेवल की होती है। अब दिवाली इन्हीं दिनों में क्यों आती है? क्यों धनतेरस दिवाली से ही 2 दिन पहले आता है? क्योंकि ये वो दिन है जब हमारे जो यूनिवर्स में बहुत सारे ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे योग बनाते हैं। क्योंकि वो बहुत अच्छे योग बनाते हैं तो उस दिन हमारे यूनिवर्स में एनर्जीज भी बहुत अच्छी और बहुत हाई लेवल पे होती हैं। तो अगर इन एनर्जीज में, इन योग में अगर हम अपने कुछ रिचुअल्स करते हैं तो उनकी एनर्जी भी और अच्छी बढ़ जाती है और हमारी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी आती है। धनतेरस के दिन अब बहुत से लोग बहुत कुछ करते हैं। अब इस दिन क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि धनतेरस के दिन हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। धनतेरस के दिन कुबेर जी और लॉर्ड धन्वंतरी की पूजा की जाती है। कुबेर जी जो कि हमारी वेल्थ को सेफ गार्ड करते हैं, धन्वंतरी हमें हमारी हेल्थ को सेफ गार्ड करते हैं। क्योंकि धन्वंतरी जो है वो हमारे आयुर्वेद के देवता हैं, धन के देवता हैं। अब आपको क्या लगता है कि धन सिर्फ पैसों को ही आप धन मानते हो? आपकी फैमिली, आपकी खुशियाँ, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपकी हेल्थ सब आपका धन ही है। अब कुबेर जी आपको, मुझे ऐसे लगता है कि कुबेर जी धन नहीं देते। कुबेर जी हमें धन कमाने की समझ देते हैं, हमारे धन को सेफगार्ड करने की समझ देते हैं, हमारे धन को बढ़ाना कैसे है उसकी समझ देते हैं। अब इस चीज़ को अगर हम इस धनतेरस पे अगर हम कुछ और रिचुअल भी करते हैं तो उससे हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है। अब धनतेरस के दिन हमें धन्वंतरी और कुबेर जी की पूजा करनी चाहिए। जैसे उस दिन हमें कुबेर जी के नीचे चांदी की प्लेट ज़रूर रखनी चाहिए। चांदी की प्लेट हम नहीं रख सकते तो हमें एक ब्लू कलर का कपड़ा ज़रूर रखना चाहिए। क्योंकि कुबेर जी को ठंडक पसंद है और जो चांदी होती है वो ठंडी होती है। अब जब हम कुबेर जी की पूजा कर रहे हैं तो धनतेरस के दिन हमें, जब हम ज्वेलरी या बर्तन लेने जाते हैं मार्केट में, तो उस दिन हमें कुछ और चीज़ें भी लेनी चाहिए। जैसे कि झाड़ू, धनिया, केसर, शहद और इसके साथ साथ एक कलश भी लाना चाहिए। वो कलश जो कि ब्रास का हो या कॉपर का हो। अगर ब्रास का हो तो बहुत अच्छा है। ब्रास के कलश में बाहर से ही आपको अक्षत लेकर आने हैं। ब्रास का जो कलश होता है उसके अंदर हमने चावल भर के लेकर आने हैं। अब चावल आपको घर से नहीं भरने हैं, चावल आपको बाहर से ही भर के अपने घर में लेकर आने हैं। कहने का मतलब कलश खाली नहीं लेकर आना है, चावल भर के आपको अपने घर में लेकर आना है। अब जब आप अपने घर में झाड़ू, शहद, धनिया और केसर और कलश ये सब लेकर आते हैं तो जब शाम को आप धन्वंतरी और कुबेर जी की पूजा करते हैं, वो सारी चीज़ों को आपको उनके आगे रख देना है। और अगर आप कोई ज्वेलरी या बर्तन भी लाते हैं वो भी आपको उनके पास ही रखना है। को पूजा करनी है। पूजा में आप कुछ भी कर सकते हो, जो आपका रिचुअल हो, जो जैसे आपको सही लगे। अगर आप कुबेर जी की आरती कर सकते हैं तो आरती कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप उनके आगे जोत लगाते हैं, उनको धूप अगरबत्ती देते हैं तो उससे भी तो ये भी चल जाएगा। इसके अलावा आप वहाँ पर कुबेर मंत्र भी लगा सकते हैं। इससे एनर्जी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है और जो हम चीज़ें रखते हैं वो और ज़्यादा एनर्जाइज हो जाती है। अब जो चीज़ें हम उनके आगे रखते हैं, जो भी हम लेकर आए हैं, उन सब चीज़ों को हमें 2 दिन के लिए वहीं पड़े रहने देना है।
हमें उन चीज़ों को नेक्स्ट डे हम उन चीज़ों को हमें उठाना नहीं है। और जब हम दिवाली आती है, दिवाली के दिन आपको क्या करना है, दिवाली के दिन जो हम झाड़ू लेकर आए थे, उस झाड़ू से आपको मॉर्निंग में अपने घर में झाड़ू लगाना है और इंटेंशन देनी है और आपको प्रे करनी है कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो भी हमारे घर में जो भी हमारे घर में नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो रिमूव हो जाए। और जो आप केसर लेकर आए थे, उस केसर को जब आप दिवाली की रात पूजा करते हैं, खीर बनाते हैं, उस केसर को खीर में मिलाना है और उसकी खीर बनानी है। और जो शहद है, शहद को आप जब पंचामृत बनाते हैं दिवाली की रात पूजा के लिए, उस पंचामृत में आपको शहद का यूज़ करना है। और जो आप धनिया लेकर आते हैं, बेसिकली वो धनिया इसलिए लाते हैं कि उसको हम उगा सकें, उसका हम एक ग्रीन धनिया बनाने के लिए उसको हम उगा सकें। और इससे क्या होता है कि हमारे घर में एक हरियाली बनी रहती है। अगर आप वो धनिया प्लांट में नहीं लगा सकते तो आप उस धनिया के स्प्राउट्स निकाल के उसको खाना चाहिए, पूरी फैमिली को वो धनिया देना चाहिए। अब वो धनिया चीज़ों के बिना धनतेरस पे एक कुबेर पोटली बनाई जाती है। कुबेर पोटली जो कि एक बहुत ही ऑस्पिशियस चीज़ है जो हर किसी को नहीं पता होती है, और ये धनतेरस के दिन बनाई जाती है और पूरा साल इससे हमारी लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी आती है, एक वेल्थ आती है। अब वो कुबेर पोटली बनाने का तरीका क्या है, कैसे बनाई जाती है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है। कुबेर पोटली के लिए आपको एक पोटली लेनी है, जो जैसे कि ज्वेलरी शॉप से वो रेड कलर की पोटलीज मिलती है ना, आपको वो लेनी है। उस पोटली में आपको 5 गोमती चक्र लेने हैं, 5 कोडियाँ लेनी हैं, 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठें, 5 हरी इलायची और साथ में कुछ सिनेमन लेना है, दालचीनी लेनी है। और उसके साथ साथ आपको उस पोटली में कुछ पीली सरसों के दाने रख लेते हैं, या फिर थोड़ी सी पीली सरसों लेके उसको पीले कपड़े में बांध के इतनी सी पोटली बना के आपको वो भी उस पोटली में रख लेना है। इसके बिना उस पोटली में एक चांदी का सिक्का ज़रूर रखें। चांदी के सिक्के के साथ साथ अगर आप कुछ और चीज़ें उसमें डालना चाहते हैं, जैसे कोई पर्ल हो गया या फिर कुछ ऑस्पिशियस चीज़ें जो होती हैं वो आप उसमें डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इतना काफ़ी है। अब इन सब चीज़ों की पोटली बना के आपको उसमें आप कुबेर यंत्र या फिर लक्ष्मी यंत्र का प्रिंट आउट निकाल के भी डाल सकते हो, और वो सारी चीज़ों को आपको कुबेर जी के आगे रख देना है। और उस पोटली को भी आपको 2 दिन उसी चीज़ों के साथ रखना है। अब करना क्या है, पोटली तो हमने बना ली और ये पोटली हमारी वेल्थ को बढ़ाती है, हमारी लाइफ में हमारी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाती है। अब इस पोटली को हमने करना क्या है, दिवाली के दिन आपको उसमें से जो सिक्का हमने रखा था वो सिक्का निकालना है। दिवाली पूजा में उस सिक्के की आपको पूजा करनी है, क्योंकि उसके ऊपर लक्ष्मी गणेश बने हुए होते हैं, तो आपको उसकी पूजा करनी है। पूजा करके उस सिक्के को उसी पोटली में वापस रख देना है। अब पूजा किसी की 1 दिन होती है, किसी की 2 दिन होती है, तो वो पूजा आपको प्रॉपर उसकी करनी है। और वो पोटली भी जब हम लक्ष्मी पूजा करते हैं तो हम उस दरबार में अपनी पोटली भी रख देते हैं माँ लक्ष्मी के आगे। अब जो हमने पोटली बनाई है उसको हमने क्या करना है, जब हमारी दिवाली के अगले दिन हमने वो पोटली उठानी है, वो चांदी का सिक्का जो हमने निकाला था वो उसी पोटली में डालना है और वो उस पोटली को हमने अपने लॉकर में रख देना है। इससे क्या होता है, देखिए ये जो हम सारी चीज़ें करते हैं 2 दिन में, धनतेरस से लेकर दिवाली तक, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस दिन एनर्जीज़ जो होती हैं बहुत अच्छी होती हैं और बहुत अच्छे योग बनते हैं। जब ऐसे योग में ऐसी एनर्जीज़ में हम कोई रिचुअल करते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो जाती हैं। और जब हम एनर्जाइज चीज़ों को हमारी लाइफ में पूरा साल यूज़ करते हैं तो वो हमारी लाइफ में पूरा साल प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ को बढ़ाते हैं। तो अब अगर आप इस पोटली को अपने लॉकर में रखते हैं तो आपको वेल्थ की कमी नहीं होती है और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो इस धनतेरस आप कोशिश कीजिए कि
कि आप अपने रिचुअल्स के साथ साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, कुछ और अच्छा करना चाहते हैं जिससे आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, तो आप वो जो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई वो लेकर आइए और साथ में कुबेर पोटली ज़रूर बनाइए और अपने उसको लॉकर में ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच।